बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। ये रिव्यू आर्टिकल जो एब्स्ट्रैक्ट है इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जिस तरह रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसी तरह रिव्यू आर्टिकल लिखते हुए भी इसके कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मेरे पास एग्जांपल के तौर पे एक रिव्यू आर्टिकल है और मैं बच्चों को ये भी बता दूं कि रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा अक्सर जब भी आप कोई पेपर्स ओपन करते हैं तो यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल या कोई भी व्हाट्सोएवर उसकी कैटेगरी लिखी होती है और ये साथ ओपन लिखा हुआ है। ओपन का मतलब ये है कि ये ओपन एक्सेस है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, इसको आप परचेज नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा होता है रिव्यू आर्टिकल। तो हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में इसको एग्जांपल के तौर पे मैंने ओपन किया है एक पेपर। अगर हम इसकी स्टार्ट देखें, ये जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें कि ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बिहेवियर एक्सप्लेन कर रही है। अब उन्होंने बताया कि ये जो रिसर्च पेपर है ये बेसिकली न्यूरोजनरेटिव डिजीजेस पर है। 2 डिजीजेस इन्होंने ली हैं, लेकिन उन्होंने इस पे डायरेक्टली जो है वो डिजीजेस एक्सप्लेन नहीं की। जस्ट उन्होंने न्यूरो जनरेटिव डिजीज की इंट्रोडक्टरी लाइन दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें न्यूरल इम्पेयरमेंट हो सकती है, लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है और बाकी उसने प्रोटीन्स का और कुछ चीज़ें इंट्रोडक्टरी तौर पर बताई हैं। तो फर्स्ट लाइन आपने इंट्रोडक्टरी बतानी होती है इसमें, जर्नल इंट्रोडक्टरी, नॉट रिलेटेड टू योर टाइटल। जर्नल एक इंट्रोडक्टरी लाइन उससे रिलेटेड, पूरे रिव्यू आर्टिकल उस फील्ड से रिलेटेड आप बता दें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इसमें उसने बताया सम जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें अब इसने उसकी काजिज की तरफ बात की है कि ये जो हो रही है, डिजीजेज हो रही हैं, इनकी जनरल काजिज क्या हो सकती हैं। ये भी इसने जनरल बात की है, स्पेसिफिक बात नहीं की। उसने ये बात नहीं की कि पेंक्सन डिजीज या अल्जाइमर्स डिजीज की काजिज क्या है। उसने वैसे बात की है कि सम जेनेटिक काजिज, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की है उसने। और उसने कहा कि ये न्यूरोजनरेटिव में अपना रोल प्ले करते हैं। ये भी जनरल लाइन होगी, यहाँ तक स्पेसिफिक चीज़ें नहीं आ रही। अच्छा, फिर उसने करंट सिचुएशन बताई है। करंटली देयर आर नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर न्यूरोजेनेटिव डिजीज। ये भी एक जनरल लाइन है, ये भी टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, जनरल लाइन है। इसमें भी उसने कहा है कि यहाँ पे अब इसने करंट सिचुएशन बताई है इसमें कि इन डिजीजेस के लिए कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस टाइम अवेलेबल नहीं है। जब फिर उसने इनके सॉल्यूशंस की तरफ बात की है। उसने कहा है कि इसमें बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है ब्रेन और गट के दरमियान। फिर उसने इसकी ये सारी जो लाइंस हैं, इसमें उसने सॉल्यूशन को टारगेट किया है कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरह कर सकते हैं। गट माइक्रोबायोटा से हम इसका थेरेप्टिक जो है पोटेंशियल, उसको हम टारगेट कर सकते हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक आप देखें कि इसमें जर्नल ही सारी बातें की हैं। इतने एब्स्ट्रैक्ट में इसने सिर्फ और सिर्फ जर्नल बातें की हैं, ये टॉपिक रिलेटेड नहीं थी, टॉपिक स्पेसिफिक नहीं थी। टॉपिक रिलेटेड तो थी, टॉपिक स्पेसिफिक नहीं थी। उसके बाद उसने एट द एंड बात की है इन दिस रिव्यू, ठीक है। इस रिव्यू में उसने किस चीज़ पे फोकस किया है, फिर उसने इसका न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ का बताया है। समराइज द कम्युनिकेशन बिटवीन द गट एंड ब्रेन एंड डिस्कस द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ के बारे में उसने यहाँ पे बताया है इन लास्ट लाइन में। तो ये इसके 5-6 कंपोनेंट्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के, और ये आप इनका ख्याल रखें। मज़ीद मैं एब्स्ट्रैक्ट्स डिफरेंट रिव्यू आर्टिकल्स के
اوپن کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا رہوں گا. اور آخر میں جاتے جاتے ایک اور بات بتا دیں کہ جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے اور جو انٹروڈکشن ہوتا ہے نا اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے آپ کا وہ آپ نے ہمیشہ چھوٹا لکھنا ہوتا ہے. مطلب جو آپ اسٹینڈرڈ فارمیٹ یوز کرتے ہیں اس میں آپ کا 10 سے 14-15 لائنز تک ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اپنے اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں 20 لائنز لکھ سکتے ہیں. تو ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ عموماً چھوٹا ہوتا ہے اور جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. ایک ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.